देख रहे हैं संत लोग हैं, सबके दांत सफेद सफेद हैं। एक आदमी दांत लाल करके जर्दा पान खा करके दूसरे की सफेदी की समीक्षा करने आया है। दुर्व्यसन में जीवन जी करके दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देने आया है। ऐसे आदमी से समाज को अधिक आश्वासन नहीं होता है, क्योंकि समाज का नेतृत्व आगे से होता है, जानवरों का नेतृत्व पीछे से होता है। जानवरों को लेकर चरवाहे चलते हैं, उसका नेतृत्व पीछे से करते हैं। आगे आगे चरवाहे जाए तो जानवर स्वाभाविक बाएं दाएं फसलों में लटक जाएंगे सब, इसलिए जानवर पीछे से चलाए जाते हैं। लेकिन मानवीय नेतृत्व आगे से होता है। इस समाज से जो कराना चाहते हो, आगे आगे स्वयं करते जाओ। इसलिए महाराज कृष्ण ने गीता में कहा, जज्जदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनाः। महापुरुष जिस रास्ते से आगे आगे चलते हैं, परवर्ती लोगों के लिए वही एक मार्ग बन जाता है। महाजनो जय निगता सपंथा। जैसा हम समाज से करवाना चाहते हैं, वैसा हम करने का स्वयं पहले अभ्यास कर लें। समाज को हम दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीने की शिक्षा देना चाहते हैं, पहले हम अपने ज्ञान को अपने कर्म की कसौटी पर कस लें। दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीना हम पहले अभ्यस्त हो जाएं। सारे लोगों को सत्यवादी होने की शिक्षा दे रहे हैं, तो सत्य बोलने की कसौटी पर अपने आप को हम कस काहे नहीं लेते हैं? अपना तन मन धन सब जनहित में हम समर्पित। भगवान कृष्ण ने कहा था, देखो अर्जुन, अब इस शरीर से, इस संसार से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। इस शरीर से भी प्रयोजन कुछ नहीं है, इस समाज से भी कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी मैं प्रतिक्षण काम किए जा रहा हूं। उसका एक ही उद्देश्य है कि तन संसार से मिला है, माता पिता से मिला है, और धन भी संसार से ही मिला है, विद्या बुद्धि भी संसार से मिली है। तो तन धन विद्या सब संसार के लिए। हमारा अपना कोई प्रयोजन नहीं है, एक ही प्रयोजन है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कल मैंने कहा था कि परोपकाराय स्तंग विभूतयः शताम सज्जनानां विभूतियः परोपकाराय भवन्ति। सज्जनों के पास जो उनकी विभूतियां हैं, सब जन कल्याण के लिए। अभी आपने प्रवचन में सुना कि प्रथम श्रेणी का आदमी है। हम लोगों से कहा भी गया कि आप लोग भी सोचते जाओ कि किस पंक्ति में हो, किस श्रेणी में आते हो। बोलने वाले, हम जो बोलने वाले हैं, स्वयं भी तो सोच लें कि हम किस श्रेणी में हैं। इस समर्पण के भाव में हम जीते हैं कि नहीं? अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा, इस भाव में हम जीते हैं कि नहीं? हम एक दूसरे का आदर करना चाहते हैं, हम करते हैं कि नहीं? तो मैं कह रहा था कि तरण साहब ने जो कहा, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है। एक बार हमारे कबीरपंथ जगत में एक प्रश्न आया, शायद इन्होंने ही शायद में प्रवचन में कहा था कि कबीरपंथ के 12.5 पंथ हो गए हैं, और 12 तो गिनाया जा सकता है, आधा पता नहीं चलता है किधर से काट करके बनाएंगे ये। तो कबीरपंथ के 12.5 पंथ हो गए। तो प्रस्ताव आया कि कबीरपंथी एक हो जाए। एक कम पढ़े लिखे हमारे साथ थे, लेकिन बड़े तार्किक थे। ऐसे कबीरपंथी तार्किक होता है।
संत ने कहा कि सबसे पहले कबीरपंथी एक हो जाओ तो करो क्या? कहा तुम्हारी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो चंदन है, उस चंदन को धो करके मेरे पास रख दो, वेश को उतार करके रख दो, माला कैसी पहनते हो माला रख दो, तुम्हारी मान्यताएं क्या है उसको तुम यहां रख दो, सारी मान्यताओं को यहां रखो, सारे भूस भूसे को यहां रखो, तब कबीर पंथ एकता की बात करना। कहा कि हम अपना चंदन नहीं छोड़ सकते हैं, हमारी जो मान्यताएं वो हम नहीं छोड़ सकते हैं, हम जीववादी हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। उसने कहा कि हम ईश्वरवादी हैं, हम ईश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं, हम चौका आरतीवादी हैं, चौका आरती को नहीं छोड़ सकते हैं। कहा कबीरपंथ एकता कभी संभव नहीं है। उसी तरह से मानव एकता की बात जो है मेरी समझ से कभी सफल होने वाला नहीं है। जब तक भिन्न भिन्न मान्यताओं में लोग जीते रहेंगे, भिन्न भिन्न वेशभूषा में जीते रहेंगे। हाँ, सदगुरु कबीर का जो प्रयास रहा है कि परिधि में तुम नाचते रहो, संप्रदाय की बातें एक परिधि है, मजहब की बातें एक परिधि है, इन सारी परिधियों में घूमते घूमते तुम केंद्र में भी आने का प्रयास करो, जो सदगुरु कबीरदेव ने कहा। परिधि की बात कबीरदेव ने कही कि सदगुरु कबीरदेव समस्या के मूल को पकड़ते हैं, डालों पर नहीं तैरते हैं। बहुत गंभीरतम अनुसंधान सदगुरु कबीरदेव का है। वो परिधि की चर्चा करते हैं, कहा जीते रहोगे, परिधि को कोई आदमी छोड़ेगा नहीं। परिधि क्या है? तो पूरब दिशा हरि को बासा। सभी लोग खड़े हो जाएंगे पूरब की तरफ, उनका आराध्य शायद पूरब की तरफ रहता है। सूर्य पूरब में उदय होता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। कबीरदेव कहते हैं कि पूरब दिशा हरि को बासा, मानते रहो ये परिधि है। एक कहता है कि पश्चिम अलह मुकामा, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार दोनों ने दिशाओं को बांट लिया है। एक भूमिका पर कैसे आवे हो? उसको पूरब दिशा पसंद नहीं है तो इसको पश्चिम दिशा पसंद नहीं है। सभी लोग परिधि में चल रहे हैं। कबीरदेव कहते हैं परिधि में चलना बंद होगा नहीं। तो पूरब दिशा हरि को बासा और पश्चिम अलह मुकामा, ये दिशाओं का भेद समाप्त हो जाएगा जब तुमको केंद्र का पता चल जाए कि दिल मह खोज दिलहिमा खोजो यह करीमा रामा। केंद्र में जब चले आओगे तो तुम सब के सब एक हो जाओगे, जो कि केंद्र में कोई मतभेद नहीं है। जो भी मतभेद है परिधि में है। अब परिधि में चक्कर काटने वाले सब लोग हैं, परिधि में ही आस्था हमारी है। इसलिए राग द्वेष की अग्नि यहां कभी शांत होने वाली नहीं है। सड़क से जाता है आदमी, सत्संग को कम पहचानता है। सड़क से जाते हुए आदमी पूछेगा क्या हो रहा है यहां, तो सत्संग। तुरंत पूछेगा किसका सत्संग? अब दो जवाब, किसका सत्संग? अगर देख लिया कहीं सफेद कपड़े डोरी पर लटक रहे हैं सब, और सफेद कपड़े में आस्था रखने वाला लोग है, तो कहा नहीं जरूर चलो, लगता है अपना ही वाला है। तो जहां कपड़े को पहचानता है, एक घटना बताऊं,